हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीजीपीएससी लर्नोलॉजी। आज के इस क्लास में हम करने वाले हैं सरगुजा संभाग में सरगुजा जिला का मैपिंग। हमारा पैटर्न सेम रहेगा। हम देखेंगे कि यहाँ से कितने नेशनल हाईवे पास होते हैं। इसके बाद हम तहसील, विकास खंड, कितनी नदियाँ यहाँ से प्रवाहित होती हैं। इसके बाद हम देखेंगे इसमें खनिज कौन कौन से मिलते हैं और किन किन जगहों पर मिलते हैं। तो ये हमारा पैटर्न होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार हम मैप का चारों तरफ घूम लेते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट स्पॉट है उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारे पास सरगुजा जिले में 3 नेशनल हाईवे हैं। पहला NH43, NH343 और NH130। इम्पोर्टेंट जगह की बात करें तो अंबिकापुर, लखनपुर, महेशपुर, उदयपुर, दरीमा, बतौली, गुनगुट्टा नदी, लुंड्रा, जारंगपाट, छुरी उदयपुर, मैनपाट से ही मान नदी का उद्गम होता है और मान नदी में ही सरभंजा जलप्रपात है। इसके बाद सीतापुर। इसके बाद हम देखेंगे श्याम परियोजना, कुंवरपुर परियोजना। इंपॉर्टेंट गुफा है जैसे कि सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, जोगी मारा, हाथी मारा भी है। चलिए अब इनको डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सरगुजा जिले में कितने तहसील हैं। तो तहसील की संख्या सरगुजा में है 8। कौन कौन से हैं? तो पहला है अंबिकापुर, बतौली, सीतापुर, लखनपुर, उदयपुर, लुंड्रा, दरीमा और मैनपाट। तो ये टोटल हमारे पास 8 तहसील हैं सरगुजा जिले में। यहाँ पे एक नोट लिखा है, देयर इज नो तहसील नेम्ड सरगुजा इन सरगुजा। इसका मतलब है कि हमने जो अभी 2 जिले पढ़े थे जिसमें एक सूरजपुर है और एक है मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। तो मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर ये तीनों नाम के तहसील हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था सूरजपुर। तो सूरजपुर जिले में भी सूरजपुर नाम से तहसील है, लेकिन सरगुजा में सरगुजा नाम से कोई तहसील नहीं है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए अब इन 8 तहसीलों को हम मैप में एक बार ट्रेस कर लेते हैं। पहला अंबिकापुर, लखनपुर, दरीमा, उदयपुर, लुंड्रा, बतौली, सीतापुर और मैनपाट। तो ये हमारे पास हो गए 8 तहसील। विकास खंड की बात करें तो सरगुजा जिले में 7 विकास खंड हैं। पहला अंबिकापुर, बतौली, सीतापुर, लखनपुर, लुंड्रा, उदयपुर और मैनपाट। तो ये टोटल हो गए 7 विकास खंड। तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं सरगुजा जिले के बारे में। जैसे कि सरगुजा जो जिला है इसका 3 बार विभाजन हुआ है नए जिले बनाने के लिए। तो सबसे पहला जो हुआ था वो हुआ था 1998 में, जिसमें कोरिया जिला बना था। इसके बाद 2012 में 2 नए जिले बने, पहला सूरजपुर और दूसरा बलरामपुर। तो टोटल 3 जिला हैं जिनका मातृ जिला सरगुजा है। सूरजपुर, कोरिया और बलरामपुर। 33 जिलों का जो निर्माण का क्रम है वो मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है। तो अगर आपको इसमें डाउट हो रहा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं जहां हमने 81 से लेके 2022 तक जितने भी जिले बने हैं उन सबको वहां मेंशन किया है। सरगुजा जिले का जो क्षेत्र है वो 5732 वर्ग किलोमीटर का है। साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट यहाँ पे 60.01% है। इसके बाद विकास खंड की संख्या भी हमने देखा यहाँ 7 है। ग्राम पंचायत की बात करें तो 439 ग्राम पंचायत है। नगर निगम 1 और नगर पंचायत की संख्या 2 है। सरगुजा जिले से पास होने वाले नेशनल हाईवे को देख लेते हैं। यहाँ पे 3 नेशनल हाईवे हैं जो सरगुजा जिले से पार होते हैं। पहला NH130, NH43 और NH343। जो NH130 है ये सिमगा यानी कि बलौदा बाजार से बिलासपुर, उसके बाद कोरबा और फिर अंबिकापुर पहुंचती है। NH43 की बात करें तो ये MP से मनेंद्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर, इसके बाद अंबिकापुर और यहाँ से जसपुर होते हुए झारखंड। NH343 की बात करें तो ये अंबिकापुर से रामानुजगंज होते हुए झारखंड। तो ये है उसका डिटेल। NH43 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। कुल लंबाई 1062.5 किलोमीटर। NH43 की छत्तीसगढ़ में लंबाई 353 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में पड़ने वाले प्रमुख शहर हैं मनेंद्रगढ़, बैकुंठपुर, सूरजपुर, अंबिकापुर, पत्थलगांव और जसपुर नगर। इसके बाद NH130 सिमगा से अंबिकापुर मार्ग है। टोटल इसका 292.60 किलोमीटर लेंथ है। इसके बाद 343
ये अंबिकापुर सेमरसोत होते हुए रामानुजगंज से झारखंड प्रवेश करती है। तो ये थे 3 नेशनल हाईवे। आगे हम देख लेते हैं सरगुजा जिले में मिलने वाले खनिज। तो सरगुजा जिले में कोयला, माइका, बॉक्साइट और चूना पत्थर, ये 4 जो खनिज हैं प्रमुखता मिलते हैं। इनका जो क्षेत्र है इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं माइका का। तो माइका के लिए केवल एक जगह याद करना है आपको, कालिकापुर। माइका कहाँ मिलता है? तो कालिकापुर में। इसके बाद चूना पत्थर की बात करें तो चूना पत्थर रामनगर, कुबेरपुर, ओमेरा और कुदार, ये जो 4 जगह है ये चूना पत्थर का क्षेत्र है। अब देख लेते हैं कोयला का क्षेत्र। तो सरगुजा जिले में कोयला लखनपुर में बिरजू पानी, सैडू, पंचबहनी और सीतापुर, ये जो 5 जगह है ये प्रमुखतः कोयले के लिए जाना जाता है। एक बार और देख लेते हैं, लखनपुर, सैडू, पंचबहनी, बिरजू पानी और सीतापुर। अब जो मेन और इम्पोर्टेंट खनिज है सरगुजा जिले का वो है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट के बहुत सारे क्षेत्र हैं क्योंकि सरगुजा जिले में बहुतायत में मिलता है बॉक्साइट। तो इसका क्षेत्र देख लेते हैं, लगभग इसके 16 क्षेत्र हैं। ये सारी जगह इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको मैंने इकोनॉमिक सर्वे और प्रशासनिक प्रतिवेदन ये सब से लिया है। तो चलिए देखते हैं बॉक्साइट कहाँ कहाँ मिलता है सरगुजा जिले में। पहला है बरीमा, नगराडांड, सपनाडांड, केसरा, कंडराजा, कुदारडी, कमलेश्वरपुर, नर्मदापुर, 7 पहाड़ी क्षेत्र, परपटिया, औरंगाबाद, बिजलवा, सरभंजा, मेनपाट, जारंगपाट और जोरापाट। मेनपाट का जो बॉक्साइट है ये कोरबा के बालकों को सप्लाई किया जाता है। तो ये रहे 16 बॉक्साइट क्षेत्र। इसको आप 2-3 बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बार बार आप इसको रिपीट करते रहें, बरीमा, नगराडांड, सपनाडांड, केसरा, कंडराजा, कुदारडी, कमलेश्वरपुर, नर्मदापुर, 7 बनी क्षेत्र, परपटिया, औरंगा, बिजलवा, सरभंजा, मेनपाट, जारंगपाट और जोरापाट। ऐसे सीक्वेंस में अगर 4-5 बार या रिपीटेड इसको पढ़ेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। तो ये थे खनिज क्षेत्र। आगे देखते हैं सरगुजा जिले में उद्योग। तो यहाँ पे प्रमुखतः कत्था संयंत्र मिलता है और रजवार भित्ति कला भी यहाँ मिलता है। कत्था संयंत्र के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो कत्था का जो मुख्य उपयोग पान में खाने के लिए किया जाता है, इसके अलावा इसका उपयोग आयुर्वेदिक औषधियाँ और कुछ रंगाई और कुछ अन्य उद्योग में भी होता है। खैर के पेड़ से निकलने वाला गोंद भी काफी उपयोगी होता है। तो कत्था कैसे निकालते हैं हम देख लेते हैं। तो कत्था जो है वो खैर जो वृक्ष होता है, तो यह गहरे भूरे रंग का पदार्थ होता है। कत्था बनाने के लिए खैर की लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, उन्हें उबाला जाता है और फिर एक अर्क तैयार किया जाता है, उसको सुखा कर ही कत्था तैयार होता है। सरगुजा एक जनजातीय बाहुल जिला है जहाँ कई जनजाति निवास करती है। खैर वृक्ष और कत्था उद्योग से पारंपरिक रूप से जुड़ी एक जनजाति है, उसका नाम है खैरवार जनजाति। तो खैरवार जनजाति जो है यह छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से सरगुजा क्षेत्र में पाई जाती है। इनका नाम ही खैर वृक्ष से जुड़ा है क्योंकि ये पारंपरिक रूप से खैर के पेड़ से कत्था निकालने का काम करते हैं। और दूसरा है रजवार भित्ति कला। रियासत की बात करें तो पूरे छत्तीसगढ़ में टोटल 14 प्रमुख रियासत थी। इनका नाम देख लेते हैं, बस्तर, कांकेर, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईखदान, कवर्धा, शक्ति, रायगढ़, सारंगढ़, कोरिया, सरगुजा, जसपुर, उदयपुर और चांगबखार। तो इनमें कुछ और रियासतें थीं जैसे कि कालाहांडी, पटना, रायखोल, बांबरा और सोनपुर, ये ओडिशा के संबलपुर जो जिला है वहां पे रहा करती थी। तो 1905 में छत्तीसगढ़ से हटाकर संबलपुर ओडिशा में मिला दिया गया। अब ओडिशा भी बंगाल प्रांत का भाग था, तो ये वहां चले गए और हमको मिला, और हमें कोरिया, सरगुजा, जसपुर, उदयपुर और चांगबखार, ये 5 रियासत हमें तब मिली थी। तो कुल हमारे पास 14 रियासत हैं। इन 14 रियासत में आज हम पढ़ने वाले हैं सरगुजा रियासत के बारे में। तो सरगुजा रियासत का जो वंश है ये है रक्सेल राजपूत। रक्सेल जो है वो पलामू यानी कि झारखंड से आए थे और स्थापना किए थे किसका? तो सरगुजा रियासत का। तो 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा रघुनाथ शरण सिंह देव की 114वें नंबर के सरगुजा के राजा थे, इनको महाराजा जो शीर्षक है इसकी उपाधि दी थी। तो अंतिम शासक थे वो थे महाराजा रामानुज शरण सिंह देव। इनके द्वारा राज्यों के विलय पत्र जो मर्ज हुआ था स्टेट इंडिया में, तो इसमें जो लेटर में साइन किए थे ये राजा रामानुज शरण सिंह देव थे। तो हम देख लेते हैं सरगुजा से जुड़ी कुछ ऐतिहासिक जगह। तो रामायण काल में जो अभी उदयपुर ब्लॉक है यहाँ पर है रामगढ़ की पहाड़ी। रामगढ़ की पहाड़ी में सीता बेंगरा और लक्ष्मण बेंगरा 2 गुफा हैं। सीता बेंगरा के बारे में देख लेते हैं। ये
एशियाज मोस्ट एंशिएंट थिएटर है, यानी कि एशिया का सर्वाधिक प्राचीन नाट्यशाला, दर्शक दीर्घा के आधार पर, यानी कि ऑडियंस गैलरी। यहाँ पे हम देखते हैं जो बेंगरा है, ये सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा। तो ये बेंगरा का अर्थ क्या होता है? तो बेंगरा का अर्थ होता है गुफा या कमरा। तो आम बोलचाल की भाषा में हम इसे सीता बेंगरा गुफा कह देते हैं। लेकिन ये जो गुफा है इसी को बेंगरा कहा जाता है, यानी कि ये सीता गुफा है और ये लक्ष्मण गुफा। तो सीता बेंगरा और लक्ष्मण बेंगरा ये दो गुफाएं हैं कहाँ? रामगढ़ की पहाड़ी में, और ये रामायण कालीन है। के बाद देख लेते हैं भौगोलिक विशेषता। तो सरगुजा जो जिला है वो एक स्थलबद्ध जिला है, यानी कि लैंड लॉक्ड। लैंड लॉक्ड का मतलब होता है कि ये चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। ये जसपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरबा और ये रायगढ़। टोटल 1 2 3 4 5। तो जो सरगुजा है इसके राइट साइड में है छोटा नागपुर का पठार और इसके लेफ्ट साइड में है पूर्वी बघेलखंड का पठार। मैप में देख लेते हैं, ये वाला जो पार्ट है ये है छोटा नागपुर का पठार और ये पूर्वी बघेलखंड का पठार। ये हैं सरगुजा जिले के जो पड़ोसी जिले हैं, जसपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरबा और रायगढ़। तो अब एक इम्पॉर्टेंट प्लेस देखते हैं, जोगीमारा गुफा। मौर्यकालीन लेख यहाँ से प्राप्त हुए थे। तो जो जोगीमारा गुफा है इसकी खोज करता है कर्नल आउस्ले। कब किए थे? तो 1848 में। यहाँ से मौर्यकालीन साक्ष्य मिले थे। तो क्या साक्ष्य मिला था यहाँ से? यहाँ से एक लव सॉन्ग यानी कि प्रणय गीत का साक्ष्य मिला था। ये किसका था? तो देवदासी सुतनु का और देवदत्त, जिसकी भाषा थी पाली और लिपि ब्राह्मी। जो पाली भाषा है और ब्राह्मी लिपि है इसका उपयोग करते थे मौर्य, इसलिए संभवतः यह मौर्यकालीन ही साक्ष्य माना जाता है। सरगुजा जिले के कुछ अन्य गुफाएं देख लेते हैं। अंदरकोट गुफा, राकामाड़ा गुफा, भालूमाड़ा गुफा, झीलमाड़ा गुफा, मेगा खोज गुफा, झापी बेंगरा, दरबार बेंगरा, अनार पहाड़। तो ये थे गुफाएं जो कहाँ हैं? सरगुजा जिले में। आगे देखते हैं सरगुजा जिले में जो वैली है यानी कि घाटियां, कदनई, करदन, सकरिया, पैगा और गोविंदपुर। ये जो 5 वैली है ये सरगुजा जिले में मौजूद है। ढोढ़ा गांव जो एक शैलाश्रय है, इसको लिखा पकना के नाम से भी जाना जाता है। तो इससे क्वेश्चन बनते हैं कि लिखा पकना किस जिले में मौजूद है? ये ढोढ़ा गांव में क्या है? तो यहाँ पे शैलाश्रय है। कृषि में देखें तो मेन पार्ट में आलू अनुसंधान केंद्र है, यानी कि पोटैटो रिसर्च सेंटर। साथ ही यहाँ पे एप्पल प्लांटेशन भी प्रस्तावित है। ये राज्य का पहला एप्पल प्लांटेशन होने वाला है। सेब की खेती की जाएगी। गुजर जिले में जो ऑर्गेनिक ब्रांड है, गुजर जिले का जो ऑर्गेनिक ब्रांड है उसका नाम है बांसाझाल राइस। ये देखते हैं नदियां। प्रमुख जो नदी है जो छोरी मातरिंगा की पहाड़ी से निकलती है वो है रिहंद नदी। तो रिहंद नदी को बोलते हैं लाइफ लाइन ऑफ सरगुजा, सरगुजा की जीवन रेखा। इसका ओरिजिन होता है छोरी मातरिंगा की पहाड़ी से। लंबाई की बात करें तो 145 किलोमीटर। अन्य नाम रेंद, रेणुका और रेणु। कहाँ कहाँ ये प्रवाहित होती है? तो सरगुजा जिले में, सूरजपुर जिले में और बलरामपुर जिले में। सूरजपुर में रिहंद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्थापित है। किस नदी में? तो रिहंद नदी में। और बलरामपुर, आगे ये नदी निकल जाती है कहाँ? यूपी के लिए। और यूपी में ही यहाँ गोविंद वल्लभ पंत सागर है जो जलाशय है। तो जलाशय निर्माण रिहंद नदी पे कहाँ है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। और जो प्रमुख नदी है वो है मांड नदी। मांड नदी घाटी में सर्वाधिक कोयला भंडारण है। मांड नदी घाटी यानी कि जो उदयपुर और रायगढ़ का बेल्ट है, तो रायगढ़ में सर्वाधिक कोयले का भंडारण है। जो प्रोडक्शन होता है वो कोरबा में होता है। कोयले का जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में जो टॉप जिला है वो है कोरबा, लेकिन भंडारण में रायगढ़, क्योंकि यहाँ मांड नदी घाटी है और जहाँ पे सर्वाधिक कोयले का भंडारण क्षेत्र है। मांड नदी का जो उद्गम एरिया है वो है मैन पार्ट। मांड नदी का उद्गम होता है। इसकी लंबाई टोटल 155 किलोमीटर है। तो मांड नदी में सरबंजा जलप्रपात है। रामायण कालीन स्थल है किलकिला जो कि जसपुर में है। यह मांड नदी के तट पर बसा है। गुजर जिले का प्रमुख जलप्रपात देखें, भंजा, टाइगर पॉइंट जलप्रपात महादेवमुरा नदी पर, फीस पॉइंट, मेहता पॉइंट। यहाँ बहुत सारे झरने और जलप्रपात हैं जो रायगढ़ और सरगुजा
रायगढ़ और सरगुजा के बीच सीमा बनाते हैं। देव प्रवाह जलप्रपात पहाड़ी नाला में निर्मित है ये। तो सरभंजा जलप्रपात, टाइगर पॉइंट जलप्रपात, फिश पॉइंट, मेहता पॉइंट और देव प्रवाह जलप्रपात। आगे देख लेते हैं नदी जल परियोजना। पहला है चुल्हट नाला में है कुंवरपुर परियोजना। सरगुजा संभाग की पहली नदी जल परियोजना है ये कुंवरपुर परियोजना। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। कुंवरपुर परियोजना सरगुजा संभाग की पहली नदी परियोजना है। इसके बाद घुंघुट्टा नदी में श्याम सिंचाई परियोजना। श्याम सिंचाई परियोजना के बाद चूहियापाट परियोजना और बांकी परियोजना। तो टोटल 4 नदी जल परियोजना आपको पढ़ने हैं सरगुजा जिले में। चुल्हट नाला में कौन सा है तो कुंवरपुर परियोजना, जो कि सरगुजा संभाग की पहली नदी जल परियोजना है। घुनघुट्टा नदी में श्याम सिंचाई परियोजना, चूहियापाट परियोजना और बांकी परियोजना। औद्योगिक क्षेत्र जो सरगुजा जिले में है वो है गंगापुर औद्योगिक क्षेत्र। फेमस प्लेसेस देख लेते हैं सरगुजा का। तो पहला तो अंबिकापुर रहेगा। अंबिकापुर सरगुजा जो रियासत है उसकी राजधानी थी। उसके बाद अभी जो जिला है सरगुजा, उसका जिला मुख्यालय भी अंबिकापुर है। यहीं पे बायोटेक पार्क है जो छत्तीसगढ़ का प्रथम बायोटेक पार्क है। गार्बेज कैफे काफी फेमस है अंबिकापुर का, जहाँ गार्बेज देने पे खाना मिलता है। इसके बाद पहाड़ी कोरवा विकास प्राधिकरण भी अंबिकापुर में स्थापित है। महेशपुर की बात करें तो महेशपुर एक पुरातात्विक स्थल है। रिहन नदी के तट पर बसा है ये। जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ की प्रतिमा यहाँ से मिली थी और कलचुरी कालीन जो मूर्तियां हैं यहाँ से मिली थी खुदाई के बाद। यहीं पे निशान पखना है जो देवटीला में है। कलचा भदवाही इंपॉर्टेंट जगह है, यहाँ पे सतमहला मंदिर है। पंचायतन शैली में बना भगवान शिव का मंदिर है। लक्ष्मणगढ़ जो एक पुरातात्विक स्थल है। महोत्सव देखें तो यहाँ पे मैन पाट महोत्सव होता है और ये 2012 में शुरू हुआ था। इसके बाद ये प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। एडवेंचर जोन में परपटिया और मालतीपुरी। देख लेते हैं टूरिस्ट प्लेसेस। पहला है मैनपाट। मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। सबसे कम तापमान वाला क्षेत्र है ये छत्तीसगढ़ का। जो मैनपाट की ऊंचाई है ये है 1152 मीटर। इंडो चाइना वॉर हुआ था 1962 में, तब तिब्बतियों की ये शरणास्थली थी। यहाँ पे तिब्बत लोगों को शरण दिया गया था, इसलिए मैनपाट को उपनाम भी मिला है छोटा तिब्बत और छत्तीसगढ़ का तिब्बत। खनिज की बात करें तो मैनपाट में प्रमुखता बॉक्साइट खनिज मिलता है। मान में बालकों को बॉक्साइट की पूर्ति मैनपाट द्वारा कराई जाती है। मैनपाट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट काफी फोकस कर रही है टूरिज्म पर, तो मैनपाट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ प्री के लिए नहीं बल्कि मेंस के लिए भी। मेंस में इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको याद होना चाहिए मैनपाट के बारे में। मैनपाट और किस चीज के लिए फेमस है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे आलू का खेती जो है ये सर्वाधिक होता है, इसलिए यहाँ आलू अनुसंधान केंद्र है। आलू अनुसंधान केंद्र मैनपाट में है क्योंकि यहाँ आलू की खेती होती है। टाऊ टाऊ क्या है तो टाऊ एक अनाज है, तो टाऊ की खेती भी मैनपाट में की जाती है। चा यानी कि कारपेट फेमस फॉर पोमेलियन डॉग यानी जासूसी कुत्ते के लिए फेमस है। 2 बड़े बौद्ध मठ है यहाँ पे। यहाँ पे टाइगर पॉइंट है, इको पॉइंट है और मेहता पॉइंट है। जलजली है। जलजली यानी कि ये भूकंपित क्षेत्र है और ये 2 एकड़ की भूमि में फैला हुआ है। यहाँ पे उल्टा पानी है। पानी का बहाव उल्टी दिशा में होता है नीचे से ऊपर, मतलब यहाँ पानी ग्रेविटेशन फोर्स को अपोज करते हुए उल्टी दिशा में बहती है। तकिया की बात करें तो तकिया एक मुस्लिम तीर्थ स्थल है। यहाँ पे दरगाह है किसका, हजरत बाबा सैयद मुराद शाह का। दरीमा में एयरपोर्ट है, माँ महामाया हवाई अड्डा। यहीं पे ठिनठिनी पत्थर है। दरीमा हवाई अड्डा के नजदीक पत्थरों का एक समूह है जिसे कठोर वस्तु से ठोकने पर धातु के समान ठिन ठिन की आवाज आती है। महारानीपुर सीतापुर तहसील के नजदीक स्थित जगह है। यहाँ पुराना प्राचीन मंदिर है। देवटीगढ़ की बात करें तो यहाँ पे छेरकी देवर मंदिर है। यह एक प्राचीन शिव मंदिर है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि छेरकी देवर मंदिर कहाँ है, तो ये भी पूछ सकता है कि देवटिकरा में कौन सा मंदिर है, तो छेरकी देवर मंदिर जो कि एक शिव मंदिर है। आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जगह रामगढ़ की पहाड़ी, इसका स्थानीय नाम कांदा गोदरी है। लोकेशन की बात करें तो उदयपुर तहसील के सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में ये मौजूद है। रामगढ़ की पहाड़ी को रामगिरी पर्वत से भी जाना जाता है।
कालिदास द्वारा यहाँ मेघदूत की रचना की गई थी। तो रामगढ़ की पहाड़ी या रामगढ़ पर्वत के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे 4 गुफा है, जोगीमारा, लक्ष्मण बेंगरा, सीता बेंगरा और हाथीपोल। तो जो जोगीमारा गुफा है इसके बारे में देखते हैं। जोगीमारा गुफा जैन धर्म से जुड़ी जगह मानी जाती है। इसे वरुण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से मौर्यकालीन साक्ष्य मिले हैं, जिसमें प्रणय गाथा है सुतनुका और देवदत्त का, पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में। तो ये है जोगीमारा गुफा के बारे में। अब देखते हैं सीता बेंगरा के बारे में। तो ये एंशिएंट थिएटर है, भरत मुनि के पहले का नाट्यशाला। हाथीपोल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ से एक हाथी भी पार हो सकता है। बड़ा है ये गुफा, प्राकृतिक सुरंग है ये, विशाल कुंड है अंदर, जिसे सीता कुंड के नाम से जाना जाता है। झंझा जलप्रपात के बारे में देख लेते हैं। ये सरगुजा जिले में है, मान नदी में, जो इसकी ऊंचाई है 150 फीट और मान नदी का उद्गम होता है मेन पार्ट से। सामरबार के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे कैलाश गुफा है। कैलाश गुफा कहाँ मौजूद है? सरगुजा जिले में। तो सामरबार। परिवहन में रेल मार्ग, हवाई मार्ग और सड़क मार्ग तीनों यहाँ पे उपलब्ध है। रेल मार्ग अनूपपुर अंबिकापुर रेल मार्ग मौजूद है यहाँ पे। रीमा में माँ महामाया हवाई अड्डा। सड़क मार्ग के बारे में मैंने आपको बता दिया है, NH43, 343 और NH130। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट देखें तो सैनिक स्कूल है यहाँ पे, गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, और यहाँ पे है राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव मेडिकल कॉलेज। सरगुजा में 3 विधानसभा सीट है। लुंड्रा जो कि एक एसटी विधानसभा सीट है, सीतापुर भी एसटी विधानसभा सीट है, और अंबिकापुर जो कि अनरिजर्व्ड है। के साथ ही कुछ और टूरिस्ट प्लेस है, परदेश्वर शिव मंदिर और पावरी दरवाजा। तुर्रा पानी जगह के बारे में देख लेते हैं। सीता बेंगरा के आगे खड़ी चट्टानों पर पानी की धार जो बहती है वो है तुर्रा पानी। यहाँ की मिट्टी लाल है, जिसे तिलक मिट्टी कहा जाता है। तो तिलक मिट्टी कहाँ मिलता है? तो ये तुर्रा पानी है। तुर्रा पानी कहाँ है? तो सरगुजा में। तो ये था डिटेल सरगुजा जिले के बारे में।